अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में डिस्कस किया था द स्ट्रेटजी मेकिंग प्रोसेस। स्ट्रैटेजीज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से बनाई जाती हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन विद डेफिनेशन ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। विजन मिशन क्या होता है, उसकी बेसिस पे बिजनेस अपने फ्यूचर ऑब्जेक्टिव सेट करता है। फिर कुछ इंटरनल एनालिसिस होता है, एक्सटर्नल एनालिसिस होता है। बिजनेस स्टडी करता है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, विच हेल्प्स देम इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द बिजनेस। इन स्ट्रेटजीज जो बिजनेस फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाता है वो बनाता है बेस्ड ऑन दो सर्टन स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता चलती हैं बिजनेस के इंटरनल एनालिसिस से, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पता चलती हैं बिजनेस के एक्सटर्नल एनालिसिस से। बिजनेस जब अपना ये तमाम एनालिसिस कर चुका होता है, उसके बाद बिजनेस को फ्यूचर में फॉरवर्ड मूव करने के लिए, फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए डिफरेंट फ्यूचर प्लान्स बनाने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बेसिकली डिपेंड करती है, ये स्टार्ट होता है बाय एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस सेट करता है अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर 3-4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स। बिजनेस क्या चीज़ें अचीव करना चाह रहा है, दोज आर द ऑब्जेक्टिव्स। इन ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे बिजनेस के पास डिफरेंट अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया था। तो बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए डिसाइड करता है कि मेरे पास आगे फ्यूचर में मूव फॉरवर्ड करने के लिए, फ्यूचर का मेरा कोर्स ऑफ एक्शन जो भी होगा उसके लिए मेरे पास डिफरेंट वेज कौन से, डिफरेंट रूट्स क्या हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज क्या हैं। एक बिजनेस है, उसने इंटीग्रेशन की तरफ जाना है, तो इंटीग्रेशन में बैकवर्ड भी होती है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी होती है। तो बिजनेस जो है वो किस किस्म की इंटीग्रेशन कर सकता है, उसके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आ सकती हैं। तो फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स का काम होता है उन अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी को चूज करना। ठीक है, अब ये सिलेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजीज किस बेसिस पे होती है, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं विच हेल्प्स द स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स इन डिसाइडिंग कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। डिफरेंट अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज में से बेस्ट अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी वो होती है विच हेल्प्स द बिजनेस इन अचीविंग इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये जो अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज आती हैं वो आती कहाँ से हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम योर एनालिसिस ऑफ विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, योर एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट, एंड द स्टडी ऑफ पास्ट सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज। जब फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज बनाने का टाइम आता है तो जो स्ट्रैटेजी मेकर्स होते हैं दे यूज अ सर्टन एनालिटिकल फ्रेमवर्क। ये एनालिटिकल फ्रेमवर्क 3 स्टेप्स या 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट इज द इनपुट स्टेज, द मैचिंग स्टेज एंड द डिसीजन स्टेज। इनपुट स्टेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट स्टेज इज बेसिकली द कलेक्शन और असेंबली ऑफ डेटा फॉर स्ट्रैटेजी मेकिंग। अब ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है ये कहाँ से होता है, डेटा कहाँ से मिलता है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, इंफॉर्मेशन आती है ईदर फ्रॉम एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। बिजनेस अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करता है तो उसको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का पता चलता है। बिजनेस अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करता है तो बिजनेस की स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस पता चलती हैं, और ये इंफॉर्मेशन हेल्प करता है बिजनेस को इन फ्यूचर स्ट्रैटेजी मेकिंग। इसलिए हम इनपुट स्टेज में एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं और इंटरनल एनालिसिस करते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस के लिए डिफरेंट मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, कंपैरेटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स भी देखा था, और इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, ये बेसिक मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आपने जो अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जमा की होती है, आप उसको इनपुट स्टेज में कन्वर्ट कर देते हो इनटू एनी ऑफ दीज मैट्रिसेस डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस ऑन फ्यूचर डिसीजंस। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजी मेकिंग होता है जिसको हम मैचिंग स्टेज कहते हैं। इस मैचिंग स्टेज को करने में होता यह है कि वी हैव टू मैच our strengths and weaknesses with different opportunities and threats. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के पास एक अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में कि इट कैन एंटर इनटू अ न्यू मार्केट।
ठीक है। तो नई मार्केट में जाने के लिए उस बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। ये पॉसिबल तब होगा जब बिजनेस के पास एक इंटरनल स्ट्रेंथ होगी कि इट हैज़ अ स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन, इसके पास फाइनेंसेस का मसला नहीं है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। तब एक बिजनेस क्या कर सकता है, अपने एक्सेस फाइनेंसेस को यूज़ कर सकता है टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट। इसका मतलब है कि हमने क्या किया, अपनी एक स्ट्रेंथ को, दैट वाज द स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन, उसको हमने यूज़ किया टू एक्सप्लॉइट एन अपॉर्चुनिटी विच वाज टू एंटर अ न्यू मार्केट। इस तरह से मैच करते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को विद इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अ बिजनेस। इस मैचिंग प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट मेथड इस्तेमाल होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, नाम उनके मेंशन्ड हैं। इन मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें आता है जी स्वॉट मैट्रिक्स हो सकता है, स्पेस मैट्रिक्स है, बीसीजी मैट्रिक्स है, इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स है और ग्रांड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स है। जब आप अपनी मैचिंग स्टेज को कंप्लीट कर लेते हो, इन मेथड्स को अप्लाई कर लेते हो, देन यू विल गेट ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज। जिस ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज को देखते हुए आपने यू हैव टू डिसाइड इन द थर्ड स्टेज, द डिसीजन स्टेज, दैट विच इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर योर बिजनेस। बात समझ में आती है? तो हम क्या करते हैं, अब देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि किस तरह से मैचिंग स्टेज काम करती है। तो मैचिंग स्टेज में होता ये है कि इंटरनल फैक्टर्स को मैच किया जाता है विद एक्सटर्नल फैक्टर्स। एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लास्ट में पॉइंट देखो कि पुअर एम्प्लॉय मोरल है, एक इंटरनल वीकनेस है, और आपको एक्सटर्नल पता चला कि राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट एन एक्सटर्नल थ्रेट है। ठीक होती है बात? आपके पास एक वीकनेस थी और एक थ्रेट था। कि वीकनेस ये थी कि आपके पास करंटली एम्प्लॉयज़ के पास मोरल लाइक दे आर पुअर एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉयज़ आर नॉट वेरी वेल मोटिवेटेड। ठीक है ना, उनका मोरल बड़ा ज़्यादा डाउन है, ये बिजनेस के लिए वीकनेस है। और फिर आपको पता चला कि जी इस टाइम पे एक्सटर्नल थ्रेट भी है कि जो हेल्थ केयर कॉस्ट है इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग, तो फ्यूचर में इंक्रीज़ हो जाएगी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इस थ्रेट से बचने के लिए आप अपनी वीकनेस को ओवरकम भी कर सकते हैं। किस तरह से? बाय डेवलपिंग अ न्यू वेलनेस प्रोग्राम। आप क्या करते हो, एक नया वेलनेस का प्रोग्राम बनाते हो। बात समझ में आती है? अब इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा ये होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ का मोरल भी ज़्यादा हो जाएगा और आप एक एक्सटर्नल थ्रेट से भी ख़ुद को बचा रहे हो। क्योंकि अगर एम्प्लॉय का मोरल कम रहेगा तो उससे होगा ये कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लाइक इफ़ दे आर नॉट गिवन प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, तो उससे होता यह है कि उनकी जो ओवरऑल हेल्थ होती है, ओवरऑल वर्किंग कैपेसिटी होती है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा ये डिक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा बिजनेस को हेल्थ केयर पे ख़र्चा करना पड़ेगा। तो अगर आप एक ऐसा प्रॉपर वेलनेस प्रोग्राम बना लो जिससे एम्प्लॉयज़ का मोरल भी हाई होता हो और उनकी हेल्थ केयर की कॉस्ट भी कम से कम होती हो, आपको ऑफिस में कोई अलग से लाइक मेडिकेशंस के लिए कोई बंदा नहीं हायर करना पड़ेगा कि जी कभी किसी के सर में दर्द हो रहा है, कभी किसी को एंजाइटी हो रही होती है, डिप्रेशन में लोग होते हैं। लाइक बाहर के मुल्कों में होता है ना कि एम्प्लॉय वेलबींग का बड़ा ख्याल किया जाता है। तो इस किस्म के सिचुएशन में बेस्ट ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी आपके पास हो जाएगी, यू कैन डेवलप अ न्यू वेलनेस प्रोग्राम। ठीक होती है बात? इसके अलावा आप देखो तो एक और यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, स्ट्रांग R&D एक्सपर्टीज़। ठीक है, एक बिजनेस है उसके पास स्ट्रांग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्टीज़ है, एक बड़ा स्ट्रांग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये उस बिजनेस की इंटरनल स्ट्रेंथ है। ठीक होगी बात? इसी टाइम पे आपने एनालिसिस किया, आपको एक्सटर्नल में एक फैक्टर एनालाइज हुआ कि देयर वाज अ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ यंगर एडल्ट्स। एक एक्सटर्नल थ्रेट था कि जी आपके जो यंगर एडल्ट्स हैं दे आर इन डिक्रीजिंग एट अ लाइक अलार्मिंग रेट। मतलब कि जो एज मार्केट में आपने डेमोग्राफिक्स का एनालिसिस किया और डेमोग्राफिक्स में आपने देखा कि जो आपकी कस्टमर बेस है उसमें अब यंगर एडल्ट्स के नंबर में डिक्रीज आ रहा है। तो इस सिचुएशन को अपने बेनिफिट, बिजनेस के बेनिफिट में यूज़ करने के लिए एक आपके पास रिजल्टेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है कि क्योंकि आपके पास स्ट्रांग R&D डेवलप प्रोग्राम है, एक्सपर्टीज़ है, डिपार्टमेंट है, तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं विच इज़ टारगेटेड टुवर्ड्स
ओल्डर एडल्ट्स, क्योंकि यंगर एडल्ट्स की नंबर अब कम हो रही है, तो अगर आप यंगर एडल्ट्स को टारगेट करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू लेसर बेनिफिट। तो आप अपने इस थ्रेट से बचने के लिए क्या कर सकते हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इस्तेमाल करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कि टारगेट करे किसको, ओल्डर एडल्ट्स को। ये क्या है, ये मैचिंग स्टेज है जिसमें हम अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेसेस को मैच करते हैं एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स के साथ। अब तक बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं वन बाय वन डिफरेंट मेथड्स को विच आर यूज्ड फॉर मैचिंग योर इंटरनल फैक्टर्स विद एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहला हम मेथड देखेंगे आज, जिसको हम कहते हैं स्वॉट मैट्रिक्स। स्वॉट मैट्रिक्स, स्वॉट टर्म डिराइव हुआ है, एस इज फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू इज फॉर वीकनेस, ओ इज फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी इज फॉर थ्रेट। तो इसमें हम करते ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी लिस्ट द फर्म्स की एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, we list firms key external threats, we also make a list of internal strengths and weaknesses। फिर उसके बाद इन एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को आपस में मैच करके हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू डेवलप फ्यूचर स्ट्रैटेजीज। इसको हम एक अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में ड्रॉ कर लें, टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ कर लें, तो आपके पास इस किस्म का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। आपके पास एक एक्सेस पे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, एक पे अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं। तो बिजनेस अपने फ्यूचर को मूव फॉरवर्ड करने के लिए इस स्वॉट मैट्रिक्स के थ्रू 4 बेसिक टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज द वन विच इज नोन एज SO स्ट्रैटेजीज। SO स्ट्रैटेजीज मीन्स बिजनेस अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके इस्तेमाल करके बेनिफिट उठाए डिफरेंट टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज के साथ। SO मीन्स स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज कर रहा है टू एक्सप्लॉइट डिफरेंट मार्केट अपॉर्चुनिटीज। जिस तरह मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी, बिजनेस की स्ट्रेंथ है स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन, तो बिजनेस अपनी एक एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी को टारगेट कर सकता है। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है कि जी मार्केट का एनालिसिस किया और आपको पता चला कि द यूजर्स और द कस्टमर्स, द एज ऑफ द वो कस्टमर्स जो कि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में आते हैं, हु कैन यूज़ योर प्रोडक्ट मोर, वो बढ़ गया है। डेमोग्राफिक्स से आपने डेटा लिया, आपको पता चला कि नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ यूज़र्स हैव बीन इंक्रीज्ड। तो उन इंक्रीज्ड यूज़र्स को टारगेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ फाइनेंशियल पोजीशन को इस्तेमाल करके नई आउटलेट खोल सकते हो, नई फैक्ट्री लगा सकते हो ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, किसी नए मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यू आर यूजिंग योर स्ट्रेंथ्स टू टेक एडवांटेज ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा दूसरी टाइप की स्ट्रैटेजीज बिजनेस इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर स्वॉट मैट्रिक्स, बाय एक्सप्लॉइटिंग देयर अपॉर्चुनिटीज टू ओवरकम सम काइंड ऑफ वीकनेस। ठीक है, अब बिजनेस की स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि अपनी किसी वीकनेस को ओवरकम कर ले ताकि किसी मार्केट अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। किस तरह से एग्जांपल इसकी मैं आपको देती हूँ कि लेट्स सपोज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इस टाइम पे टेक्नोलॉजी, लाइक इट इज़ नॉट यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। लेट सपोज आजकल ये क्या है, इंटरनेट बिजनेस, ई बिजनेस का बड़ा ज़्यादा ट्रेंड है, ऑनलाइन बिजनेसेस हो रहे हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू लोग अपने बिजनेसेस कंडक्ट कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो अभी तक ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस की तरफ नहीं आई है, तो इट इज़ द वीकनेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ये बिजनेस की वीकनेस है। लेकिन इसके कंपैरिजन में आप मार्केट में देखो तो आजकल ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, मार्केट्स नॉर्मली बंद हो जाती हैं, टाइम होता है, लिमिटेड टाइम के लिए मार्केट खुली रहती है। तो आजकल के टाइम में आप देखो तो जो ऑनलाइन बिजनेस है या यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डूइंग योर बिजनेस है, इट हैज़ राइजन बाय अ ग्रेटर एक्सटेंट। अब लोग घर में बैठ के प्रेफर करते हैं कि वो होम डिलीवरी करवा लें, इवन के खाने पीने की चीज़ें हैं, ग्रोसरी है और कुछ चीज़ें हैं। तो आजकल के टाइम में क्योंकि हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमें ये बताते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ थ्रेट है जिसकी वजह से पीपल आर प्रेफरिंग टू स्टे इंडोर। तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन सच अ टाइम। ठीक है, तो अब ये जो इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बाय कंज्यूमर्स, बाय कस्टमर्स, ये बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटी है।
बिजनेस अपनी इस वीकनेस को ओवरकम कर ले, अगर वो अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर ले, अपना ऑनलाइन पोर्टल बना ले जिसके थ्रू वो अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन भी डील करे, तो इट कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। बात समझ में आती है? ठीक होती है। फिर इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज बिजनेस यूज कर सकता है, जिसको हम कहते हैं ST स्ट्रैटेजीज। दैट इज इट बिजनेस कैन यूज सम ऑफ इट्स स्ट्रेंथ्स टू अवॉइड सर्टन थ्रेट इन अ मार्केट। ठीक है, बिजनेस अपनी स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करता है अपने थ्रेट्स से बचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस के पास स्ट्रेंथ है कि इट हैज़ अ वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताते हैं बिजनेस के प्रॉफिट्स बहुत होते हैं, बिजनेस के पास बड़े सारे एसेट्स हैं, कैश डिपॉजिट्स बहुत सारे हैं। ये बिजनेस की स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन। अब इस फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस यूज कर सकता है अपने एक सर्टन थ्रेट को अवॉइड करने का, थ्रेट से बचने के लिए। वो थ्रेट था इंक्रीज्ड कंपटीशन। ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेट है इंक्रीज्ड कंपटीशन। तो अब बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक स्ट्रेंथ हो ऑफ स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन, वो इस इंक्रीज कंपटीशन को बीट कर सकता है। बिजनेस अपना पैसा लगाएगा डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में, वो डिस्काउंट्स ऑफर कर सकता है, क्योंकि अगर डिस्काउंट ऑफर करेगा थोड़ा बहुत उसका रेवेन्यू कम भी होगा तो बिजनेस को फर्क नहीं पड़ेगा। बिजनेस अपनी मार्केटिंग कंपेन चलाएगा तो उस कंपेन को चलाने पे बिजनेस खर्चा कर सकता है, क्योंकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। तो बिजनेस अपने फ्यूचर स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है बाय यूजिंग इट्स स्ट्रेंथ्स टू अवॉइड सर्टन थ्रेट्स। एंड लास्टली, अ बिजनेस कैन यूज और मिनिमाइज सम वीकनेस टू अवॉइड थ्रेट। बिजनेस को कोई खतरा है एक्सटर्नल, उससे बचने के लिए बिजनेस अपनी वीकनेसेस को कम कर सकता है। अगर आपको याद हो, ये बेसिकली रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है। हमने रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में क्या कहा था? बिजनेस देखता है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में या किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ बिजनेस को प्रॉपर तरीके से नहीं चला सक रहा, ये बिजनेस की वीकनेस है ना, ठीक है ना। तो बिजनेस ये कर सकता है, अच्छा बिजनेस की वीकनेस की वजह से उसको एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं कि कंपैटिटर्स उसको बीट कर सकते हैं, कंपैटिटर्स उसके कस्टमर्स को ले सकते हैं। तो बिजनेस इस एक्सटर्नल थ्रेट से बचने के लिए क्या करता है? अपनी वीकनेस को और कम कर देता है ताकि उसको कम से कम नुकसान हो। मुझे लग रहा है मेरी वीकनेस है कि मेरे पास आई एम नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, ठीक है, या मेरा प्रोडक्ट है एक वॉचेस का जो कि जिसकी प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, क्वालिटी प्रोडक्ट मैं नहीं बना रही, क्योंकि मेरे पास एक्सपर्ट प्रोड्यूसर्स नहीं है, मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि मैं एक अच्छी वॉचेस, एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकूं। ये मेरी वीकनेस है, ठीक है ना। तो अगर मैं अपनी इस वॉचेस की प्रोडक्शन को कंटिन्यू करती रहती हूँ तो इससे मुझे एक्सटर्नल थ्रेट का सामना करना पड़ेगा कि मार्केट में मेरा इमेज ख़राब हो सकता है। मेरे कंपटीटर्स मुझसे अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं मार्केट में, तो अगर मैं इसी मार्केट में कंटिन्यू करती रहूँगी, काम करती रहूँगी, तो मेरा इमेज ख़राब होगा और इसका असर पड़ सकता है मेरे बाकी प्रोडक्ट लाइंस के ऊपर भी। ठीक है, एक कंपनी के बारे में इमेज बन जाए कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बनाता है, तो फिर उसका वो इमेज ओवरऑल कंपनी के ऊपर आ जाता है ना। ठीक है, तो इस थ्रेट से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ? मैं शायद ये कर सकती हूँ कि जो अपना प्रोडक्ट लाइन है, जैसे मैंने एग्जांपल में कहा कि मेरा वॉचेस का प्रोडक्ट लाइन है जो कि प्रॉपर तरीके से मैं हैंडल नहीं कर सक रही, तो मैं क्या करती हूँ? मैं उस प्रोडक्ट लाइन को कट डाउन कर देती हूँ, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर लेती हूँ। ठीक होती है बात। तो हम फिर अपनी वीकनेसेस को कम मिनिमाइज कर सकते हैं टू अवॉइड सर्टन थ्रेट्स। ये है स्वॉट मैट्रिक्स। यहाँ तक बात समझ में आती है?